पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा, मोदी के रगों में अब लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। हमने पहले घर में घुसकर मारा, अब सीधा सीने पर किया प्रहार। राजस्थान में पीएम मोदी ने दोहराया, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। कहा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उनको मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे उनके कतरे कतरे का हिसाब लिया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया स्वरूप है। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया प्रहार। कहा, गोलियां पहलगाम में चली, सीना 140 करोड़ का छल नहीं हुआ था। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीनों सेनाओं ने मिलकर रचा था चक्रव्यूह। 22 मिनट में आतंकियों के सबसे बड़े 9 ठिकाने हमने तबाह कर दिए। आतंकवाद पर बोले सीएम योगी। कहा, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। जब भी भारत पर हमले की हिमाकत की गई, नए भारत ने उसी अंदाज में दुश्मनों को जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों ने भी लिया हिस्सा। भारतीय सेना के शौर्य को किया सलाम। यात्रा में देशभक्ति के लगे नारे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए मुस्लिम महिलाओं ने सेना के शौर्य को किया सलाम। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हिसार कोर्ट में ज्योति को किया गया पेश। एबीपी न्यूज से बोले ज्योति मल्होत्रा के पिता, बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है पुलिस। 5 दिन की रिमांड में कुछ नहीं मिला, 4 दिन की रिमांड में भी कुछ नहीं मिलेगा। ज्योति के पिता ने सरकारी वकील मुहैया कराने की उठाई मांग। राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने बीकानेर को दी 26,000 करोड़ की सौगात। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान से 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 गुना ज्यादा निवेश कर रही है सरकार। रेलवे और सड़क निर्माण के काम तेजी से हो रहे हैं। देश के रेलवे नेटवर्क को कर रहे हैं आधुनिक। पीएम मोदी ने देशनोक के करणी माता मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से पूजा के बाद पीएम ने मंदिर में दान भी दिए। दिल्ली में यमुना की सफाई और पेयजल पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। अमित शाह ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था पर समग्र दृष्टिकोण से काम करने के निर्देश दिए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से मिला इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पार्टी को छोड़कर बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बढ़ी मुश्किलें। सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया था केस। जयपुर में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में जुटे लोग। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग। दिल्ली में राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय का किया दौरा। छात्र नेताओं से की मुलाकात। राहुल के दौरे के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की प्रदर्शन करने की कोशिश। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक टीम ने की छानबीन। बम की खबर निकली फर्जी। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार को मेल के जरिए मिली थी धमकी। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कई लोगों ने खुद ही हटाया अतिक्रमण। यूपी के फतेहपुर में आंधी और बारिश से मची तबाही। कई जगह गिरे पेड़, कई घरों की दीवार ढही। हादसे में 5 लोगों ने गंवाई जान, कई मवेशियों की भी हुई मौत। आंधी से हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। यूपी के हापुड़ में आंधी तूफान से मची तबाही। हाईवे पर गिरे एक साथ कई सारे बिजली के खंभे। विद्युत पोल गिरने से कई इलाकों में बिजली गुल। गनीमत रही खंभों से नहीं हुआ कोई हादसा। कर्नाटक के बागलकोट में बारिश से बिगड़े हालात। तेज बारिश के चलते एक घर हुआ धराशायी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल में बुरी तरह बिगड़ा मौसम। कैमरे में कैद हुई आसमान से गिरी बिजली। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।